मैम चलें जी, लेक्चर ओपन करें जी पेज। डॉक्टर साहब आज इनका कौन सा टॉपिक है सर? सर इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये चल रहा था, तो आज जो है वो Yes, लीवर स्टार्ट करना था। लीवर, ओके सर। जी ओपन कर लिया सबने? yes sir. जी सर कर लिया। चलें जी। इससे शुरू होकर छाती के निचले किनारे तक जाता है। मैदा, लबलबा और ड्यूडेनियम इसके नीचे वाक़या है। जिगर की लंबाई 30 और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 1400 से 1700 ग्राम तक होता है। जिगर के निचले हिस्से में एक खुलासा होता है जो इसे दो हिस्सों में तकसीम करता है। दायां हिस्सा बाएं की निस्बत भरा होता है। मस्कूरा खला में खून वगैरह की नालियों की आमदरफ्त होती है। वेट करें। ओके सर। ये सारा जो है ये लिवर की आपको थोड़ी सी एनाटमी बताई गई है कि एनाटमी में के लिहाज से सबसे पहले तो उसकी पोजीशन होगी कि वो होता कहाँ पे है। तो लिवर जो है वो हमारी राइट साइड पे होता है, ठीक है। अब राइट साइड पे होगा और लीवर जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन ग्लैंड है, ठीक है। हमारी बॉडी के अच्छा। अंदर जो है वो ग्लैंड्स जो है उनमें लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है। तो ओके। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है। और ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है कि फिफ्थ रिब से स्टार्ट होगा, ठीक है। लीवर का जो अपर बॉर्डर होता है, आप अगर पालपेट करना चाहो, कुछ लोगों में जो है वो लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, तो वो चेक कैसे करते हैं? आप उसको पालपेट करते हो, पालपेशन कहते हैं, पालपेट करना कहते हैं। हाथ से जब आप बॉडी का जो है वो कोई एग्जामिन कर रहे होते हो, हाथ के साथ आप एग्जामिन करते हो, उसको पालपेट करना कहते हैं। तो जब आप पालपेट करोगे तो लीवर का साइज जो है वो आपको बड़ा उस टाइम नजर आएगा जब आप देखोगे कि उसका साइज जो है वो फिफ्थ रिब से ऊपर आपको फील हो रहा है, ठीक है। अगर फिफ्थ रिब तक है तो लीवर का साइज नॉर्मल है। तो पांचवी पसली तक यस सर। इसका जो है वो अपर कॉर्नर होता है, ठीक है, और अपर बॉर्डर होता है। फिर ये जो है इसका इसकी लंबाई बताई गई है और चौड़ाई बताई गई है, ठीक है। इसका वेट बताया गया है 1400 से 1700 ग्राम होता है। और इसके नीचे जो है वो, अच्छा ये अब लीवर को जो है वो लोब्स में चेंज किया जाए, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। लीवर को दो लोब्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। राइट लोब जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और ये सारी जो है ये उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो लीवर के अंदर फैली होती हैं, पूरे लीवर के अंदर, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के जरिए जो है वो ब्लड वहां पे पहुंच रहा होता है। और लीवर का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो लीवर है वो सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, ठीक है। पूरी बॉडी से ज्यादा जो है वो लीवर काम कर रहा होता है। और कहा यह जाता है कि अगर पूरे हेलो जो अमेरिका का, जी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। थोड़ा आवाज नहीं आ रही। जी अहमद आ रही है, बाकी सबको आवाज? जी आपका अहमद रजा, प्रॉब्लम है। आप अपना हैंड फ्री लगा के बैठे हैं, आपको आवाज आ जाएगी। जी कहा यह जाता है लीवर के बारे में, ये कहा जाता है कि अगर पूरे अमेरिका की जो एरिया है, पूरे अमेरिका के कंट्री का जो पूरे कंट्री का एरिया है, अगर उस एरिया पे फैक्ट्रीज लगा दी जाएं और वो पूरे 24 घंटे काम करें तो वो भी इतना काम नहीं कर सकती जितना लीवर अकेला काम करता है। तो हमारे बॉडी में जो लीवर है वो इतना ज्यादा जो है वो काम कर रहे होते हैं, इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं।
ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, मेडिसिन को जो है वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ठीक है। ये ग्लूकोज बना रहा है, ये ग्लाइकोजन बना रहा है, ये लिपिड्स बना रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन्स बना रहा है, मल्टीपल फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो है इसकी अनाटमी आप लोगों को पता चल गई, राइट साइड पे है, इसका साइज आपको पता चल गया, वजन आपको पता चल गया है, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें जो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। वो हिस्सा कैसे है कि हमने पढ़ा था कि पोर्टर सर्कुलेशन हमने पढ़ी थी। पोर्टर सर्कुलेशन में क्या था कि आप लोगों को पता है कि पोर्टर सर्कुलेशन में जो चीज़ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से होती, स्टमक से, ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगी तो डाइजेस्ट हुई हुई फूड जो है वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और वो ब्लड में जब अब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो ब्लड वापस जो है वो वेना केवा या हार्ट में जाने की बजाय पहले वो कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा, ठीक है, पोर्टल वेन के जरिए। और पोर्टल वेन के जरिए वो जब लीवर में जाएगा, लीवर फिर आगे जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उसमें से ग्लूकोज बनाएगा, उसमें से प्रोटीन बनाएगा, उसमें से जो वेस्ट है उसको लैदा करेगा, और वो फिर यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो ब्लड में दोबारा एंटर करेगा, और वो फिर ब्लड लेके हार्ट में जाएगा और हार्ट पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये सर ने पिक्चर जो डायग्राम शो की है, ये लीवर की एग्जैक्ट एनाटॉमी है, ठीक है। आप देखो कि राइट साइड पे लीवर पड़ा हुआ है, और वो इतना बड़ा ऑर्गन है कि उसका जो उसके नीचे स्टमक आ रहा है, ठीक है, हालांकि वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्टमक के नीचे साथ ही आपको पता है कि स्टमक की लोअर साइड पे जो है वो पैनक्रियाज पड़ा है, और स्टमक के जहाँ पे एंड हो रहा है वहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है। तो ये सारी एनाटॉमी आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा लीवर की एनाटॉमी है। अब हम लीवर के फंक्शंस पढ़ते हैं, कुछ फंक्शंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी और भी इसके बड़े फंक्शंस होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स ये बना रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स ये बना रहा है, तो मल्टीपल फंक्शंस हैं जो हमारा लीवर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। चलें जी, इसके फंक्शंस स्टार्ट करें। जिगर के अफाल, फंक्शंस ऑफ लीवर। बाज अशिया के नुकसानदेह असरात को जिगर बेज़र बना देता है, मसलन अद्वियात और अल्कोहल के मुज़िर असरात को जिगर खत्म कर देता है। नंबर 2, जिस्मानी दर्जा हरारत को तबी सतह पर बरकरार रखने में जिगर का बड़ा हिस्सा होता है। नंबर 3, जिस्मानी बाफ्तों के लिए जरूरी कहीं एक मादों को स्टोर करने और इन्हें हस्बे ज़रूरत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने का काम भी जिगर सरंजाम देता है, मसलन ग्लाइकोजिन, रोगनियात, विटामिन ए और डी, नेज, फौलाद वगैरह। नंबर 4, हाँ ओके सर। लीवर का सबसे पहला तो एक मैंने आपको बताया कि इसका एक फंक्शन जो है वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है मेडिसिन जब अपना फंक्शन जो है अपना इफेक्ट शो कर लेगी, तो उसके बाद उसको जो है वो खत्म करना जरूरी होगा, नहीं तो अगर वो बॉडी में रहेगी तो अपना असर जो है वो दिखाती रहेगी। तो उस मेडिसिन को खत्म करने के लिए जो है वो लिवर जो है वो अपना रोल प्ले करता है, उस मेडिसिन की मेटाबोलाइज करता है उस मेडिसिन को, या उसको डिटॉक्सिफाई कह लें। मेटाबोलाइज का मतलब ये होता है कि उसको खत्म करना, उसको तोड़ना। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में चल रहा होता है, जिसमें दो प्रोसेस चल रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल, एक बड़ी चीज को तोड़ फोड़ करके छोटे प्रोडक्ट में चेंज किया जाए। छोटे 3-4, एक बड़ा मॉलिक्यूल था, एक बड़ी चीज थी, उसको तोड़ फोड़ करके छोटी छोटी चीजों में चेंज किया जाए। और एनाबॉलिज्म कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें थी उनको मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया जाए। तो ये इसको, इन दोनों प्रोसेसेस को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो हमारा लीवर जो है वो मेटाबोलाइज करता है, कोई भी मेडिसिन आए उसको जो है उसको मेटाबोलाइज करेगा, उसको खत्म करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। या जैसे अल्कोहल होती है, तो अल्कोहल को भी मेटाबोलाइज करता है। आप अक्सर सुनते हो कि अगर कोई बंदा जो है अल्कोहलिक है, कोई बंदा ड्रिंकिंग करता है,
ये जो है वो बड़ी ज्यादा कॉमन डिजीज है यूरोप में, बल्कि मोस्ट कॉमन जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस कहते हैं किसको, किसी को पता है हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? सर यरकान को कहते हैं। किसको? यरकान। जी, यरकान होता क्या है, इसमें क्या होता है? सर जी ये लिवर इन्फ्लेमेशन होती है। शाबाश। हमारा जो लिवर है वो जिन सेल्स से मिलके बना है उनको हिपेटोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। हमारा जो लिवर है वो जिन सेल्स से मिलके बना है उनको क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट्स, ठीक है। अब हिपेटोसाइट्स का काम क्या होता है, उन्होंने सारे ये फंक्शंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सारे के सारे हिपेटोसाइट्स परफॉर्म कर देते हैं। आइटस कहते हैं, किसी भी वर्ड के एंड पे आइटस आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उस चीज की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस का मतलब ये क्या हुआ कि हिपेटोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन है। समझ आ गई? हिपेटोसाइट्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है? वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें बी और सी आते हैं। हेपेटाइटिस बी आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस सी सुना होगा, ठीक है। आवाज आ रही? जी सर। यस सर। तो Yes, sir. पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन है वो वायरल हेपेटाइटिस है। वायरस, एक वायरस होता है, ठीक है। उसमें एक हेपेटाइटिस बी वायरस है, एक हेपेटाइटिस सी वायरस है, जो जाके हिपेटोसाइट्स को जो है वो डैमेज करते हैं और उनकी इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, ठीक है। जो यूरोप में मोस्ट कॉमन है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, ठीक है। यूरोप में मोस्ट कॉमन कौन सा है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। ओके सर। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कॉमन कैसे है? मैंने आपको बताया कि हिपेटोसाइट्स ने जो है वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें एक फंक्शन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का है। तो यूरोप में जो मोस्ट कॉमन यूज होती है, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज होती है, वो अल्कोहल यूज होती है। वहाँ पे ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा एक्सेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है ड्रिंकिंग। तो जो लोग ओवर ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं उनके हिपेटोसाइट्स उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते करते इतना ज्यादा थक जाते हैं, इतना ज्यादा वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते करते, कि अल्टीमेटली उनकी जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब वो हेपेटोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस। तो वो हुई किस वजह से? अल्कोहल की वजह से। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो ये सारा आपको बताने का ये मकसद था कि आपने अक्सर सुना होगा कि किसी बंदे को जो है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस अगर हुआ है तो वो किस तरह हुआ है। हालांकि अल्कोहल अगर वो पीता है, अगर वो ड्रिंकिंग पीता है, करता है, तो वो जो ड्रिंक है, जो वो पी रहा है शराब, वो जा तो उसके जो है वो मैदे में रही है, स्टमक में जा रही है, तो खराब लीवर हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? तो स्टमक से जब वो ब्लड में अब्जॉर्ब होकर लीवर तक पहुंचेगी और लीवर ने उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसके जो हिपेटोसाइट्स हैं, जब वो एक्सेस क्वांटिटी में पीता रहेगा अल्कोहल, तो उसके हिपेटोसाइट्स जो हैं वो उसको डिटॉक्सिफाई करते करते खुद डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और उसको फिर हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो लीवर का इसी तरह आप अक्सर देखते हो कि कुछ ड्रग्स हैं जो जो है वो लिवर डैमेज करती हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स हैं जो अगर एक्सेस क्वांटिटी में ले ली जाएं तो वो हमारे लीवर को जो है वो लिवर फेलियर करती हैं। लिवर फेलियर का मतलब ये है कि हमारे हिपेटोसाइट्स को टोटली खत्म कर देंगी। जिसमें एक ड्रग बड़ी कॉमन है, मैं आपको बता देता हूँ, और वो बड़ी कॉमन यूज होती है, हमारे हर घर में पड़ी होती है। हर आप परचून वाली दुकान पे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगी, जो पेनाडोल होती है, ठीक है। पेनाडोल ड्रग है, इसके अंदर जो है वो फॉर्मूला जो होता है वो पैरासीटामोल है, ठीक है। तो जो पैरासीटामोल या पेनाडोल गोली है, अगर ये आप एक्सेस क्वांटिटी में ले लोगे, ठीक है, इसकी आई थिंक एग्जैक्ट डोज जो है वो 18 टैबलेट्स बनती है। अगर 18 टैबलेट्स से आप ज्यादा ले लेते हो एक टाइम पे,
या एक टाइम लिमिट होता है, 24 आवर्स आई थिंक होते हैं या 12 आवर्स, मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम पीरियड इसका याद नहीं है। तो अगर इससे ज्यादा आप लेते हो तो हमारा लीवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और ड्रग्स हैं जो जिनको डिटॉक्सिफाई जो है वो हमारे लीवर ने करना होता है। पैरासीटामोल को भी डिटॉक्सिफाई हमारा लीवर करता है। तो इसलिए जो है वो हर चीज जो है वो एक लिमिट में और एक्सपर्ट से जो है वो मशवरा करके, ये नहीं कि आप जो है वो कोई भी ड्रग जो है वो खाना शुरू कर दो, तो उसके जो है वो मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और हमारा लीवर जो है वो जो मेन ऑर्गन है, एक वाइटल ऑर्गन है, वो भी डैमेज हो सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट आ गया, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी इसका रोल होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने में हमारा लीवर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। फिर एक इसका फंक्शन है कि ये स्टोरेज भी करता है। लीवर का एक फंक्शन, एक हमने पढ़ा डिटॉक्सिफिकेशन, एक इसका फंक्शन पढ़ा टेम्परेचर बैलेंस, एक इसका फंक्शन पढ़ा स्टोरेज फंक्शन। अब स्टोरेज फंक्शन क्या है इसका? इसका स्टोरेज फंक्शन ये है कि ये आज वीटीआई से रिकॉर्डिंग नहीं होनी? जी डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग हो रही है सर। जी सर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, टेम्परेचर बैलेंस का पढ़ लिया। फिर हमने उसके बाद इसका नेक्स्ट जो फंक्शन पढ़ा वो स्टोरेज फंक्शन है। स्टोरेज फंक्शन क्या है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है और उन प्रोडक्ट्स को ब्लड में शामिल भी कर देता है ताकि वो हार्ट के जरिए पूरे बॉडी तक पहुंच जाए। और साथ में वो क्या करता है कि वो उन प्रोडक्ट्स को जो है एक्सेस क्वांटिटी में बनाएगा। जितनी क्वांटिटी बॉडी को रिक्वायर होगी उतनी वो ब्लड में भेज देगा, बाकी की सारी क्वांटिटी जो है वो अपने पास स्टोर कर लेगा ताकि जब हमारी बॉडी में कमी हो उन चीजों की तो वो उन चीजों को अपने पास से जो है वो प्रोवाइड करके तो बॉडी में उन चीजों की कमी को पूरा कर सके। इसमें स्टोरेज फंक्शन में एक स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन किसी बच्चे को पता हो कि व्हाट इज ग्लाइकोजन? सर ये ग्लाइकोजन शुगर को कहा जाता है। जो शुगर एक्सेस होती है वो ना लीवर जो है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है ना वो अपने पास सेव कर लेता है। जब हमें जरूरत होती है तो वो हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है। शाबाश गौरा, बहुत अच्छे। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म जो है वो ग्लाइकोजन है। तो लीवर का काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में जितनी भी ग्लूकोज है ये लीवर बना रहा है, ठीक है। जो भी ग्लूकोज पूरी बॉडी को प्रोवाइड हो रही है वो कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है, ठीक है। अब लीवर जब ग्लूकोज बना रहा है तो जब बॉडी में ग्लूकोज की जितनी क्वांटिटी चाहिए लीवर वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में भिजवा देगा। बाकी जो ग्लूकोज होगी, जो एक्सेस ग्लूकोज है जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो ग्लूकोज को क्या करेगा? उसको स्टोरेज फॉर्म में चेंज करेगा लीवर। और स्टोरेज फॉर्म हमें पता चल गया कि कौन सी है? ग्लाइकोजन। तो स्टोरेज फॉर्म में चेंज करेगा और चेंज करने के बाद उसको सेव कर लेगा, ठीक है, उसको स्टोर कर लेगा। तो हमारा लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। आपको पता चल गया कि व्हाट इज ग्लाइकोजन? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ विटामिन हैं जो ये बनाता है और उसको स्टोर करता है। विटामिन ई है, विटामिन ए है, ठीक है। प्रोटीन्स हैं, ठीक है। फैट्स हैं जो ये बनाता है और फिर उनको स्टोर भी करता है, ठीक है। आयरन है, आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन हमने पढ़ा है कि कहाँ पे यूज होता है? आयरन कहाँ पे यूज होता है? हम पीछे पढ़ के आए हैं। सर हमारे ब्लड में यूज होता है। ब्लड में किस जगह पे? ब्लड सर में जो किस जगह पे यूज? हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन बनती है तो सर उसमें यूज। शाबाश। आयरन हमने पढ़ा था पीछे ब्लड के टॉपिक में कि आयरन कहाँ पे यूज होता है? हमारे हीमोग्लोबिन बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो आयरन बन कहाँ से रहा है?
लीवर से बांध रहा है, ठीक है। तो ये इसके जो है ये सर ने फंक्शन आपको शेयर भी किए हैं। हम इसको आगे ये डायग्राम को बाद में भी देखेंगे जब हम इसके सारे फंक्शंस पढ़ लेते हैं। इसमें आप देखें, इसमें एक फंक्शन जो है वो उसका अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स है, ठीक है। फिर इसी तरह इसका जो है वो अमाइनो एसिड्स सिंथेसिस है। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के कह लें कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूल है, ठीक है। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलके मल्टीपल अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हम बाकी फंक्शंस भी पढ़ते हैं और फिर ये डायग्राम भी हम देखेंगे। चलिए जी आगे पढ़ें। ओके सर। नंबर 4, हामला के पेट में जीन के खुराक के सुर्ख ज़रात जिगर ही बनाता है। नंबर वेट 5, करें, प्लाज्मा वेट करें, वेट करें। ओके सर। अब आप अक्सर सुनते हो कि लोग कहते हैं कि जी इसका जिगर खून नहीं बना रहा। ये आप अक्सर पिछले सुनते साल हो मेरी ना? टीचर ने सिखाई थी। आप अक्सर सुनते हो कि लोगों की ये वर्डिंग होती है कि इसका जिगर जो है वो मैं खून नहीं लेके बना गई रहा। थी उनके पास, तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया, मैंने कहा, कहती है क्यों लेके आई, मैं दिखाने के लिए बस लेके गई थी ना। मुकद्दस आपकी आवाज आ रही है। मैंने म्यूट कर दिया सर इसे। जी अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अक्सर सुनते हो कि ये कहा जाता है कि इस बंदे का जिगर जो है वो खून नहीं बना रहा, ठीक है। इसका जिगर खराब हो गया तो खून की कमी होगी। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जिगर डायरेक्टली खून नहीं बनाता, ठीक है। वो गलत कहते हैं। हमारा जिगर जो है वो कभी भी डायरेक्टली खून नहीं बनाता। हाँ, एक टाइम होता है जब हमारा जिगर डायरेक्टली खून बनाता है और वो मैंने आपको बताया है, पहले बता चुका हूँ कि वो कौन सा टाइम होता है कि जब हमारा जिगर जो है वो खून बनाता है या रेड ब्लड सेल्स बनाता है। कोई बच्चा बताएगा मुझे कि कौन सा टाइम होता है? सर जी, जब प्रेगनेंसी होती है तब। जब फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है। आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है। फीटल लाइफ क्या है? फीटल लाइफ कहते हैं फीटस की लाइफ को। फीटस क्या है? फीटस कहते हैं कि जो माँ के पेट में बच्चा होता है, ठीक है, उसको फीटस कहते हैं, ठीक है। जी सर। तो जो फीटस की लाइफ होती है या फीटल लाइफ है, या माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उस टाइम एक फेज आता है जब जिगर जो है वो खून बनाता है या रेड ब्लड सेल्स बनाता है, ठीक है। और उसके बाद जिगर बाद में खून नहीं बनाता। तो ये जो आप सुनते हो लोग लोग कह रहे होते हैं, हॉस्पिटल में लेके आते हैं जी इसका जिगर खून नहीं बना रहा, वो जिगर खून नहीं बनाता। खून उसने आफ्टर फीटल लाइफ, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद से थ्रू आउट द लाइफ खून कहाँ से बनता है? बोन मैरो से। तो जिगर खून बनाता नहीं है, जिगर खून को साफ करता है, ठीक है। जिगर खून को साफ करता है या खून बनाने में हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है वो अभी हमने पढ़ लिया कि ये आयरन बनाएगा, ठीक है। आयरन ने अल्टीमेटली जाके क्या करना है? हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करनी है, ठीक। तो ये मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये खुद से बनाता नहीं है। और इसका काम क्या है? कि इसका काम है खून को साफ करना, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना। ब्लड के अंदर जो जहरीली चीजें हैं, जैसे मेडिसिन अभी हमने पढ़ी थी, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। जैसे अल्कोहल पड़ी थी, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है। कुछ पॉइजन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है कि ये हामला के पेट में जनीन, जनीन कहते हैं फीटस को, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके अंदर जो फीटस होता है उसकी लाइफ में जो है वो उस फीटल लाइफ में कुछ पीरियड ऐसा आता है जब लीवर जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाता है। नेक्स्ट पढ़ें जी। ओके सर। नंबर 5, प्लाज्मा प्रोटीन्स का बेशतर हिस्सा भी जिगर बनाता है। खून के इंजमाम में हिस्सा लेने वाले मादों के बनने में भी जिगर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। नंबर 6, वेट करें, वेट गोगनियान। करें, ओके वेट करें। ओके सर।
जी जी, 1 बाय 1 फंक्शन पढ़ें ताकि मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँ। अच्छा, अब ओके होता सर ये है जी। कि हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होता है। आप देखोगे कि अगर किसी जगह पे कट लगा है या कोई आरटीए हुआ है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो ब्लड जब लॉस होता है या ब्लड ऊज आउट होता है, बाहर निकलता है, तो एक टाइम के बाद ब्लड वहां पे जम जाते हैं, फर्दर ब्लड लॉस नहीं होता। अब वो ब्लड जमता कैसे है? ब्लड के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। वो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, जहां से ब्लड वेसल डैमेज हुई है फौरन से वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे जाके उस वहां पे ब्लड को जो है वो जमा देंगे। जब ब्लड वहां पे जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो वहां से फर्दर ब्लड लॉस होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर्स या वो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर किस में फिर रही होती हैं? प्लाज्मा के अंदर होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है। मेजर क्वांटिटी जो है वो वाटर की है, कुछ प्रोटीन्स हैं जिनमें मेजर प्रोटीन हमने पढ़ी थी एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ग्लोबुलिन है, उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और उसके अलावा जो है फाइब्रिनोजिन होती है, फाइब्रिन होती है, मतलब कि मल्टीपल प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर फिर रही होती हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं जो प्लाज्मा के अंदर फिर रहे हैं, जिन्होंने फौरन से किसी इंजरी साइट पे पहुंच के वहां पे ब्लड को जमाना है, वो कौन बनाता है? वो हमारा लीवर बना रहा है, ठीक है। तो अगर लीवर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनाएगा तो किसी जगह पे जो है वो अगर कट लग गया है, तो कट लगने से क्या होगा कि ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस होने से क्या होगा कि वो ब्लड वहां पे जमेगा नहीं, और मुसलसल लॉस होने से डेथ हो जाएगी, ब्लड की इतनी कमी हो जाएगी कि डेथ हो जाएगी। तो इस ये भी लिवर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब एक डिजीज हुई थी रॉयल फैमिली में, जो है वो एक डिजीज हुई थी। अब उस डिजीज में क्या हुआ था? उस डिजीज में जो है वो एक क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो मल्टीपल होते हैं, उनमें से एक क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो नहीं बन रहा था लीवर में, ठीक है। और वो जेनेटिक थी कि वो पहले बाप में वही मसला हुआ, फिर आगे बेटे में, बेटे से आगे अगली नस्ल में, तो वो जनरेशन वाइज इस तरह वो चल रही थी। और वो एक क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो नहीं बन रहा था, और उस एक क्लॉटिंग फैक्टर ना बनने की वजह से क्या हो रहा था कि उनमें से किसी को भी अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता था या थोड़ी सी भी जो है वो स्किन फट जाती थी और ब्लड ऊज आउट होना शुरू हो जाता था, तो वो ब्लड इतना लॉस हो जाती थी। तो वो रॉयल फैमिली में ये डिजीज थी, और डिजीज की वजह से क्या हो रहा था कि वो उनकी इसी तरह जो है वो डेथ हो जाती थी। और फिर उन्होंने ये किया था कि अपने पूरी मतलब कि जहाँ उनका जो महल था वहाँ पे कोई भी चीज़ सॉलिड चीज़ नहीं थी, हर चीज़ जो है वो कॉटन और जो है वो फोम की बनी हुई थी, ताकि उनको जो है किसी भी चीज़ से जो है वो उनकी बॉडी को कट ना लगे, और उनका अगर कट लग गया तो ब्लड जो है वो रुकेगा नहीं। तो ये जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम ये बना कौन रहा है? लीवर। तो लीवर का आप इम्पोर्टेंस का आइडिया इस तरह ले सकते हैं कि हमारा लीवर जो है वो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और अल्टीमेटली वो फिर वो जो रॉयल फैमिली थी वो इसी तरह जो है वो उनकी स्ट्रेंथ जो है, उनकी नंबरिंग कम होना शुरू होगी। और रॉयल फैमिली का होता ये है कि वो अपनी फैमिली में ही जो है वो मैरिज करते हैं। तो अल्टीमेटली फिर एक डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आप जो है अपनी फैमिली के जो मैरिजेस हैं वो अपनी फैमिली से बाहर करें, और फिर तब जाके जो है उनका वो ये जेनेटिक का जो सिस्टम है, जो इनहेरिटेंस का था कि उनको विरासती ये बीमारी चलती आ रही, तब जाके ये बीमारी जो है उनसे खत्म हुई थी। तो बताने का मकसद ये है कि हमारा लीवर जो है वो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और उसका हर फंक्शन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई एक मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा है और उनमें से सिर्फ एक क्लॉटिंग फैक्टर अगर उसने नहीं बनाया, तो क्या होगा कि डेथ हो सकती है। तो ये जो है वो आपको लीवर की इम्पोर्टेंस का जो है वो आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ें जी।
जीनत नेक्स्ट पढ़े। नंबर रोगनियात के हाजमा के लिए और इनको जज़ुए बदन बनाने के लिए सफरा के नमकियात अशद जरूरी हैं जो जिगर में बनते हैं। अगर इन नमकियात में कुछ कमी वाक़या हो जाए तो वो रोगनियात के जज़ो बदन बनने के अमल में भी वाक़या हो जाती हैं और रोगनी मादे चूँकि पखाने में खारिज हो जाते हैं। रोगनी मादे जो हम प्रोटीन, वो आपको पता है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी में। प्रोटीन्स जो है वो बन रही होती हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट काम कर रही हैं। जैसे एक ये क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रोटीन है और ये प्रोटीन से बनना है, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट से वो आएंगे, अमाइनो एसिड्स आएंगे, प्रोटीन बनेगी, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे। अब होता ये है कि ये प्रोटीन रिच डाइट जो